नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन फिर से स्वागत करता हूं आपका। तो आज शोरूम डेमो के अंदर मैं आपको एक ख़ास चीज़ दिखाने वाला हूं पावर ट्रैक के अंदर। वो है जो मल्टी हिच पॉइंट के अंदर जो हम हिच लगाते हैं या टो हुक लगाते हैं, वो कितने अलग अलग जगह पे मैं इसको लगा सकता हूं। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये जो टो हुक अलग अलग पोजीशन में लगाने का फ़ायदा ये है कि मैं छोटी ट्रॉली, माध्यम ट्रॉली या बड़ी ट्रॉली जैसी मेरी ज़रूरत है उस हिसाब से मैं इसको हिच कर सकता हूँ। जितनी ये फ्लैट बैकएंड हमें ऑप्शन देगी अलग अलग पोजीशन में लगाने के लिए, उतने अलग अलग उपकरण आसानी से इसमें मैं फिट कर सकता हूँ। एक उदाहरण है कि मैं थ्रेशर लगा रहा हूँ, उसको हिच कर रहा हूँ, और दूसरा उसकी जो कार्डन शाफ्ट है वो पीटीओ में यहाँ नीचे लगा रहा हूँ। दोनों साथ में क्या मैं कर सकता हूँ इस ट्रैक्टर में? हाँ, आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें इतने अलग अलग पोजीशन हमने दी हैं जिसकी वजह से दोनों काम साथ में हो जाता है, जिससे टाइम बचता है, कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हो और ज़्यादा कमा सकते हो। तो आइए दोस्तों, आज का शोरूम डेमो हम दिखा रहे हैं कि ये जो माउंटिंग हुक है ये कितने अलग अलग जगह पे मैं इस पावर ट्रैक में लगा सकता हूँ। देखिए, जब ये टू हुक को आपको निकालना है तो इसमें दो पिन है, एक ऊपर का पिन है और एक नीचे का पिन है। तो इसके लिए दोनों लिंच पिन आपको निकालने होंगे और एक हाथ से टो हुक को पकड़ के बारी बारी में पिन खोलना होगा। ध्यान रहे, जब भी ये पिन खोलेंगे आप तो ये भारी हुक जो है नीचे एकदम से गिर सकती है। ठीक, तो अभी ये दूसरे होल में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, दूसरे पोजीशन में जब इसको बिठाएंगे तो ज़रा सा नीचे आ गया ये हुक, और तीसरे होल में बिठाएंगे तो एक पिन बाहर रख दीजिए। अभी चेक करने के लिए एक ही पिन से चेक भी कर सकते हैं। तीसरे होल में बिठाया, मतलब तीसरा पोजीशन हो गया। नेक्स्ट होल में बिठाया तो चौथा पोजीशन हो गया, और नेक्स्ट होल में बिठाया तो ये लास्ट पांचवा पोजीशन हो गया। इसमें नीचे का भी पिन डालिए। ध्यान रहे, जब भी आप पिन डालोगे दोनों पिन डालना ज़रूरी है, तभी ये हिच मजबूती से पकड़ में रहेगा। तो ये पांचवा पिन अब जब डालोगे तो नीचे जाके ये पूरी हिच को पकड़ लेती है। तो मैक्सिमम आप 5 अलग अलग जगह पे टो की इस पोजीशन में डाल सकते हो। मगर मज़ेदार बात यह है कि ये टो हुक थोड़ी सी ऑफसेट है, जिसकी वजह से आप इस हुक को पूरा उल्टा पलट के और 5 अलग अलग स्थिति में बिठा सकते हो। वो भी दिखाएंगे अभी। खोलिए हुक को। हाँ, अभी देखिए, इसको पूरा पलटा रहे हैं हम। ऊपर नीचे कर दिया, पलटा दिया, और देखिए ऊपर से एक पोजीशन हो गया। ठीक, एक पोजीशन हो गया। इसी प्रकार से दूसरे पोजीशन दिखाइए इसमें। ये दूसरा पोजीशन, नेक्स्ट तीसरा पोजीशन, चौथा पोजीशन, पांचवा पोजीशन। तो ये हो गया पांचवा पोजीशन, पूरा डाल दीजिए। तो कुल मिला के दोस्तों ये बात यह है कि इस हुक की मदद से हम 5 + 5 टोटल 10 पोजीशन हम इस हुक का ऊपर से नीचे तक बारीकी से सेट करते हुए लगा सकते हैं। फ़ायदा यह है कि छोटी ट्रॉली, माध्यम ट्रॉली या बड़ी ट्रॉली, कैसे भी ट्रॉली हो, या अलग अलग उपकरण जो पीटीओ भी चलाए और हिचिंग भी करे, साथ में दोनों काम भी हो जाते हैं। तो ये फ़ायदे हैं फ्लैट बैकएंड विथ मल्टी हिच पॉइंट विथ ए स्पेशल टो हुक, जिसमें पलटा के भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब भी शोरूम डेमो में आप जाते हो तो ये बताना, कस्टमर को दिखाना बहुत ज़रूरी है कि देखिए सर, ये खाली आपको एक या दो पोजीशन नहीं, पूरे के पूरे 10 अलग अलग पोजीशन में ये टो हुक आप ऊपर से नीचे हिचिंग कर सकते हो। इसके फ़ायदे की अगर बात करें हम, सोचिए मेरा एक ट्रैक्टर है, गोल हंडी वाला है, तो उसमें एक ही हिचिंग पॉइंट मिलती है। तो उसमें होता क्या है कि मेरे पास एक ट्रॉली है जिसकी हाइट जो है बहुत बड़ी है, तो वो हाइट यहाँ पे हिच होनी है,
मगर हुक एक ही है। तो मैं क्या करूँगा, ट्रॉली को इस तरीके से हिच करूँगा तो क्या होगा, जो बूम है वो इस एंगल से फिट होगी। जब इस एंगल से फिट होगी तो ट्रॉली में जितनी भी लोड है वो पूरी की पूरी लोड ये हिच पॉइंट पे आएगी। हिच पॉइंट से डायरेक्टली एक्सल में जाएगी, एक्सल से डायरेक्ट पूरे के पूरे पहिए में जाती है। तो पहिए में पूरी ट्रॉली की लोड दब जाती है तो क्या होगा, कस्टमर हमें कंप्लेंट करेगा कि मेरी जो टायर है रैपिड वियर हो रही है, मतलब पूरा का पूरा सपाट हो जाएगा कम समय के अंदर। क्यों कि ट्रॉली की हिचिंग आपने ऐसी कर रखी है, क्योंकि उस ट्रैक्टर के अंदर हिच पॉइंट एक ही है। हमारे ट्रैक्टर में क्या होगा, ऐसे नहीं करेंगे, हम इस हिच को निकाल के ऊपर लगा देंगे और हिचिंग जो है यहाँ हॉरिजॉन्टल होने की वजह से क्या है, ट्रॉली का लोड ट्रॉली पे रहेगा, एक 30 या 40% लोड ही ट्रैक्टर पे आएगा, जिससे क्या है टायर की नीयत बनी रहती है। और दूसरी एक चीज़ है जिसमें और प्रॉब्लम आ सकती है कि मेरे पास छोटी ट्रॉली है, हिच पॉइंट तो एक है अन्य ट्रैक्टरों में, तो मैंने क्या कर दिया, जब हिचिंग करता हूँ तो छोटी ट्रॉली वाली बूम इस तरीके से लटका दूंगा, तो ट्रॉली नीचे है और बूम उसके ऊपर इस एंगल से लगा दिया। इससे होगा क्या कि ट्रॉली में जो भी लोड है वो पीछे की तरफ लोड पूरी चली गई, और जब भी ये ट्रैक्टर उबड़ खाबड़ रोड में जाती है तो ये बूम करता क्या है, इस हिच को ऊपर की तरफ दबाते जाता है, तो पूरी ट्रैक्टर की एक्सल जो है कभी कभी उठती रहती है उबड़ खाबड़ रोड में। जब भी ये उठती है तो क्या होता है, ये जो पहिया है दिख रहा है आपको, जब भी एक्सल उठता है तो पहिया में क्या होगा कि एक गुड्डी ज़मीन पे लगता है, एक गुड्डी हवा में रहेगा, एक गुड्डी ज़मीन पे लगता है, एक गुड्डी हवा में रहेगा। इससे क्या है, कस्टमर कंप्लेंट करता है मेरी जो टायर है अल्टरनेट लग वियर हो रहा है, एक गुड्डी ठीक है, एक गुड्डी पूरी घिस गई है। क्यों, इसका कारण यह है कि जो ट्रॉली आप हिच कर रहे हो छोटी है और उसकी बूम जो है ऊपर की तरफ लगी हुई है, क्योंकि उस ट्रैक्टर में एक ही हिच पॉइंट है। देखिए एक ही हिच पॉइंट होने से या गोल हंडी होने से कितना नुकसान है। तो हमारे ट्रैक्टर में हम क्या दे रहे हैं, पूरी की पूरी फ्लैट बैकएंड और मल्टी हिच पॉइंट, एक या दो नहीं, पूरे के पूरे 10 एडजस्टमेंट। तो इसका फ़ायदा अनेक है। तो दोस्तों, जब भी आप शोरूम डेमो में हिच पॉइंट का पूरा जानकारी अलग अलग पॉइंट पे लगा के दिखाओगे तो पूरी खोल के दिखाइए किसान भाई को, ताकि इसका फ़ायदा वो पूरा उठा सके। धन्यवाद।